दोस्तों, आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मेरा थर्ड ईयर चल रहा था उस टाइम। सो मेरा जो ब्रांच था सिविल इंजीनियर, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। उस ब्रांच से मैं ज़्यादा हैप्पी नहीं था। कुछ और नया करने का एक ख्वाहिश थी, नया करने की एक जज्बात थे। बिकॉज उस टाइम यूट्यूब पे नया नया मोटिवेशनल स्पीकर लोगों का ट्रेंड चला था। जैसे बहुत सारे इंडिया के जो फेमस मोटिवेशनल है, संदीप सर, विवेक बिंद्रा, पुष्कर एंड बहुत सारे हैं। उन लोगों को मैं ज़्यादा कंज्यूमिंग करता था, उन लोगों को सुनता था, उन लोगों की हर चीज़ देखता रहता था, हर तरह की वीडियो, उनके स्टेज से लेके स्पीकिंग से लेके हर तरीके के वीडियो देख एक एक उम्मीद लगता था अंदर से, खुद में एक जज्बा होती थी कि वैसे ही बनना है, वैसे ही चीज़ें करना है। सो उस टाइम जब उन लोगों के बिहाइंड प्रोफेशन के बारे में मैंने चेक किया, तो मैक्सिमम लोग एमएलएम से ही थे, नेटवर्क मार्केटिंग से। तो उस टाइम मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, ईबीज कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया। उसमें कुछ पैसा दिया, फिर डिजिटल कुछ मिला था मुझे प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को मैंने लिया था। उसके बाद फिर अ, मैं इंजीनियरिंग को धीरे धीरे कम करके मोटिवेशनल बुक, पर्सनल डेवलपमेंट की ये सारी बुक्स मैंने रीडिंग करने लगा। बिजनेस से रिलेटेड एक इंटरेस्ट बढ़ने लगा मुझे बिजनेस में। बिजनेस रिलेटेड मैंने बुक बहुत सारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर लगा, एक टाइम ऐसा आया जब लगा कि यार यही चीज़ अब करना है, अब इंजीनियरिंग मुझे करनी ही नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दिया। फिर एक कंपनी थी, एसोट प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर में। मैं जबलपुर गया, वहाँ पे उस कंपनी के साथ काम करने लगा। उस कंपनी में काम करते करते, ऐसा कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, एमएलएम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलत हो या सही हो। उस टाइम एक कंपनी के अलग लेवल पे चलता है सब कुछ, एंड कंपनी में जो सीनियर है उन लोगों का अलग चलता है। अगर आप नेगेटिव भी हुए तो 10 लोग हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो देखिए, वो चीज़ें फिर लॉकडाउन के बाद ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से स्टॉप हो गया मैं। उसके बाद फिर उस तरफ मैंने देखा भी नहीं कभी पलट के। लेकिन एक वीडियो मैं देख रहा था संदीप सर का, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया है इस टाइप की चीज़ें। मार्केट में आज भी इस टाइप के बहुत सारे एमएलएम चल रहे हैं, जिसका अपडेट वर्जन आ गया है। जैसे कोर्स सेल करना, प्रोडक्ट पहले था, आज भी प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत सारी कंपनी आज भी रन कर रही है। लेकिन अब कोर्स के नाम पे लोगों से पैसा लिया जा रहा है, प्रोडक्ट के नाम पे भी, डिजिटल कोर्स के नाम पे, या बहुत तरीके की सर्विस के नाम पे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। देखो, इसमें होता क्या है कि अगर आपको लगे, कोई सामान अगर लगे, जैसे आपको लगे कि ये कपड़ा हम खरीद रहे हैं, अगर हमारा प्राइस ठीक है, जेन्युइन है, अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो, अगर पैसे ना भी मिले तो भी ठीक है। लेकिन एमएलएम कंपनी में क्या होता है, या कोर्स जो आज के नया ट्रेंड में जो चल रहा है, यूट्यूबर जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई सी चीज को परचेज कर रहे हो, तो उसमें लगता है कि यार वो जो चीज परचेज की हो उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं है, उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं है, बट फिर भी आप दूसरे को रिकमेंड करते हो। क्यों? बिकॉज आपको उसमें कमीशन मिलना रहता है, राइट? तो मैंने 3 साल जो काम किया लगातार उस फील्ड में, तो उस टाइम मुझे कभी कभी लगता था कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, हम इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड वन डे ऐसा आएगा कि जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऊपर से सीनियर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देते थे कि चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने किया, कभी भी किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं किया, रिलेशन मेंटेन रहा। चीज़ें मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया कि लोग ज्वाइन करें ना करें, किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं किया। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन खराब हो गया, हो ही जाता है। जो भी एमएलएम से अगर काम किया है, जो एमएलएम के बारे में जानता है, अगर उसने काम किया है, तो अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, मैक्सिमम लोगों से रिलेशन खराब हो ही जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो आज भी इस तरीके की जो चीज़ें चल रही है, जो मेरे जैसे यूथ हैं एंड जो आने वाले यूथ जो अब यंग हो रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया तीसरा हाथ हो गया है हमारा। तो इस तरीके के स्कैम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहे हैं। कोर्स सेल करना, या फिर एमएलएम आज भी बहुत सारा कंपनियां हैं जो रन कर रही है, बहुत सारी लीगली कर रही है, बहुत सारी इलीगल कर रही है। एमएलएम अच्छी है या बुरी है वो आप जाने, लेकिन आप उसमें तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपको लगे कि जो पैसे पे आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर सच में आप अपने लिए खरीद सकते हैं,
या किसी को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक, फिर वो आप करिए। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि नहीं मिलती है सीखने को, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बन जाती है। जैसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लर्निंग स्किल हो गया, पब्लिक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें जो ट्रेनिंग मिलती है ये अच्छी हो जाती है। आपकी इम्प्रूव, आपकी एक लेवल, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बढ़ा देती है, इसको बूस्ट करती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक यही है कि आप ज़्यादा पैसे लेके कंपनी के प्रेशर में या सीनियर के प्रेशर में आप जो चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, वो लोग अगर कहीं ना कहीं उनको अगर लग जाता है कि यार ये पैसा मेरा डूब गया, इस पैसे का मेरा कोई वैल्यू नहीं मिला मुझे, तो फिर वो आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं। फिर वो बहुत बदनामी होती है आपके रिलेशन में भी एंड आपके अपने लोगों में भी बहुत तरीके से बदनामी हो जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कंपनी चल रही है, या अब उसके एडवांस वर्जन हो गया है कोर्स सेलिंग के नाम पे। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका कोर्स तो लाखों में सेल होता है, जो कि कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। आप यूट्यूब पे जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो टीचिंग के नाम पे स्टूडेंट से, बच्चों से टीचिंग के नाम पे बहुत पैसा लेते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे पढ़ना है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ना है, तो आप सर्च मारो, अलग अलग डिफरेंट यूट्यूबर आ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ लो। उस चीज़ की कॉस्टली कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक नया ट्रेंड चला है कोर्स के नाम पे, एमएलएम थोड़ा सा अपडेट हो गया अपने आप को कोर्स के नाम पे, जिसमें बहुत सारे यूथ कोर्स परचेस कर रहे हैं, अपना पैसा डुबा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। एंड द एंड आप उस चीज़ को अगर फिर वो टीचर आपको किसी और को रिकमेंड करने के लिए बोलेंगे, तो वो चीज़ें आपको अपने से कुछ लगेगा कि यार ये चीज़ें प्रॉफिट वाली नहीं है, फिर आप एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी नए यंगस्टर हैं या नए मेरे भाई हैं, जो भी नए अभी कदम रख रहे हैं इस सोशल मीडिया की तरफ या फिर इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, तो इस टाइप का कोर्स उनको बहुत सारा रिकमेंड हो सकता है। सो बी केयरफुल, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर आप तभी करो जब वो चीज़ आपको अगर वैल्यूएबल लगे, अगर वैल्यूएबल लगे आपको वो चीज़, तो डेफिनेटली करो। अदरवाइज आप ये चीज़ मत करो, बिल्कुल मत करो। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप उस फील्ड को कर लोगे, तब पता चलेगा कि आपको इसमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसलिए आप मेरी बात मानो, उसमें कभी भी उस फील्ड को ज्वाइन ना करना जिसमें आपको रीजनेबल चीज़ें ना मिल पाए या वैल्यूएबल आपको वो चीज़ ना लगे। सो आप उसमें अपना पैसा लॉस कर दोगे, अपना समय लॉस करोगे और बेइज्जती कराओगे अलग से। सो इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी इस रिलेटेड अगर कोई आपको सलाह चाहिए या फिर कोई भी इस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम में कभी भी आप फंसे हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली अपने तरीके से कुछ भी हेल्प करूंगा आपको। जय हिंद। क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सब तो अब हमने चेंज कर दिया है। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोगों को। इसलिए अब वो पता है, लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज़ उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं, कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है।